लास्ट एपिसोड ऑफ निंजा हथौड़ी पार्ट 2। पिछले भाग में हमने देखा था कि निरंतर 4 बार हथौड़ी से पराजित होने के पश्चात कोगा निंजा अमारा की आंखों में हथौड़ी के लिए नफरत और क्रोध भर गया था। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। वहीं दूसरी ओर केनिची के पिता की नौकरी संकट में आ गई थी तो हथौड़ी शिंजो शिशिमानु को लेकर गाँव वापस चले जाता है। शिंजो द्वारा भेजे गए एक पत्र से अमारा को ज्ञात होता है कि गाँव में हथौड़ी को किसी ने पकड़ के कैद कर लिया है। पहले तो अमारा कहता है ठीक ही हुआ उस हथौड़ी के बच्चे के लिए, परंतु बाद में वो हथौड़ी को कैद से मुक्त करने के लिए पहुंच जाता है। वो देखता है हथौड़ी को ईगा निंजाओं ने कैद किया है, लेकिन सबको ढेर करते हुए वो हथौड़ी के पास पहुंच जाता है। वहां उसको पता चलता है कि ये तो हथौड़ी के रूप में कोई और ही है और तभी अमारा को कैद कर लिया जाता है। अमारा को पता चलता है कि ये सब उसको पकड़ने के लिए षड्यंत्र था। एक ईगा निंजा ने अमारा को कैद करने के लिए मिथ्या साजिश रची थी और अमारा इसमें फंस जाता है, यानी बचाने गया था हथौड़ी को लेकिन खुद कैद हो गया। वहीं दूसरी ओर कियो देखता है कि अमारा को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है, इसलिए वो हथौड़ी के गाँव मदद मांगने के लिए जाता है, जहाँ उसको हथौड़ी दिखता है जिसको वो सारी घटना विस्तार से बताता है। जिसे सुन हथौड़ी पहले तो भावुक हो जाता है कि अमारा ने मेरे लिए ये सब किया और फिर क्रोध में अपनी कटाना बाहर खींच लेता है और वे सब लोग अमारा को बचाने निकल जाते हैं। उसी समय केनिची, यूमिको और टीचर भी वहां पहुंचते हैं, इसलिए वो भी अमारा को बचाने साथ चलते हैं। अब आगे देखते हैं। जब गुफा में अमारा ने उस ईगा निंजा से उसे कैद करने का कारण पूछा था तो वो उसे उसके अतीत की बातें बताता है। वो बताता है कि तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया था और ये उसका ही बदला है, और फिर अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि अमारा को हमारी मेन लोकेशन में ले जाकर कैद कर दो। वे सब अमारा को बांध के मेन लोकेशन लेके जाते हैं। दूसरी ओर हथौड़ी और उसकी पलटन अमारा को बचाने निकल गई थी। हथौड़ी बाकी सबसे तेज भागने में समर्थ था, लेकिन वो बार बार ये नोटिस कर रहा था कि केनिची, यूमिको और टीचर के लिए तेज भाग पाना कठिन हो रहा है और उनके चक्कर में हथौड़ी को भी धीरे भागना पड़ रहा था। वो बिना कुछ बोले भागे जा रहा था। हथौड़ी भले ही बाहर से मौन है, परंतु उसके मन में विचारों का सैलाब सा आया है। वो सोच रहा है कि अगर हम इसी गति से गए तो कहीं अमारा को बचाने में देर ना हो जाए। इसके साथ ही उसको मन में अमारा के साथ बिताए अच्छे बुरे पलकों की झलक दिखाई दे रही है। कैसे वो लड़ते झगड़ते थे, कैसे अमारा ने कई बार उसकी सहायता की है, कैसे कई बार जब उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया था तो वो अमारा ही था जिसने उसके खोए हुए आत्मविश्वास को वापस हासिल करने में सहायता की थी। हवा को काटते हुए हथौड़ी आगे बढ़ रहा है और वही हवा उसके आंसुओं को भी उड़ाते हुए ले जा रही है। हथौड़ी ने अपनी गति बढ़ा ली थी। शायद वो अपने बहते आंसुओं को किसी को दिखाना नहीं चाहता था। वो अमारा की दोस्ती के लिए भी शुक्रगुजार हो रहा था कि वो उसको बचाने के लिए यहाँ तक आया था। हथौड़ी की नजर पाँव के पास पड़ती है। वो देखता है कि कियो भी बहुत तेज भाग रहा है। वो अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हुए भाग रहा है। वो अपने बॉस को बचाना चाहता है। हथौड़ी कियो की आंखों में नमी देखता है और मुस्कुराता है कि कियो को अमारा की बहुत चिंता है। वो एक वफादार जानवर है। थोड़ी देर बाद हथौड़ी और कियो उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। कियो हथौड़ी को बताता है कि ये वही गुफा है जहां अमारा तुमको बचाने आया था और फिर बाद में उसको पूर्व की ओर बांध के ले जाया गया था। हथौड़ी देखता है कि वे दोनों बाकियों से बहुत आगे आ गए हैं। हथौड़ी कियो को बाहरी रोक गुफा के अंदर चेक करने जाता है कि कहीं उसको कोई सुराग मिल जाए जिससे अमारा को खोजने में सहायता मिले। हथौड़ी शांति से गुफा के अंदर जाता है। वो देखता है कि वहाँ ईगा निंजा स्टार्स और बाकी शस्त्र पड़े थे। साथ ही जगह को देख के लग रहा था कि वहाँ बैटल हुआ है। हथौड़ी देखता है वहाँ कुछ ईगा निंजा भी हैं जो थोड़ा घायल हैं। अमारा के साथ लड़ते हुए शायद ये घायल हुए हों। हथौड़ी उनके सामने जाता है और उनकी गर्दन में कटाना रख के पूछता है अमारा को कहाँ ले गए हैं और क्यों ले गए हैं। उन निंजाओं को ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वो लोकेशन बता देते हैं कि पूर्व की ओर अमारा को लेकर गए हैं। वहाँ हमारी मेन लोकेशन है जहाँ हमारे बॉस तोरीसुके रहते हैं। ये तोरीसुके वही निंजा है जिसने अमारा को कैद किया है। हथौड़ी एक बॉम्ब निकाल उन निंजाओं के बीच फेंक देता है जिसके धुएं से वो बेहोश हो जाते हैं। हथौड़ी गुफा से बाहर जाता है। वो देखता है कि अभी तक केनिची लोग नहीं पहुंचे हैं। शायद वो थक के बैठ गए हों। हथौड़ी कियो से कहता है मैं आगे जाता हूँ, तुम बाकी सबका ध्यान रखना। अगर मैं उनके लिए रुका तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए तुम वापस उनके पास जाओ, उनको देखो और उनके साथ ही आना। लेकिन कियो जिद करने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही बॉस को बचाने जाऊंगा। तब हथौड़ी कियो को समझाता है कि केनिची लोग अमारा को बचाने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उनका ध्यान रखो। हम निंजा अपना ध्यान रख सकते हैं, लेकिन वो साधारण लोग हैं, उनका ध्यान हमें ही रखना होगा। कियो बात को समझता है और आंखों में आंसू लिए वापस केनिची लोगों के पास चले जाता है और जाते हुए कियो को हथौड़ी देखता है और हल्का मुस्कुराता है और फिर
पूर्व की ओर निकल जाता है। हथौड़ी देखता है कि जमीन में घोड़े के पाँव के निशान थे, इसलिए अब उसके लिए वहां पहुंचना आसान हो गया था। कियो वापस जाने लगता है जहां रास्ते में उसको सब दिख जाते हैं। वो देखता है कि यूमिको, सर और केनिची बहुत थक चुके हैं, इसलिए वो वहीं बैठ गए थे। उनका गला सूख गया था, उनको पानी चाहिए था। कियो उनको सारी बातें बताता है और फिर वे सब आराम करने लगते हैं। इतना तो पक्का हो गया था कि वे लोग मुश्किल से ही गुफा तक पहुंच पाएंगे। अभी भी वो प्यासे थे, तभी कोई उनको पानी देता है। वहाँ हमारा कैद में था, उसको जेल के अंदर बंद किया था। उन जेल की सलाखों से वो बाहर आने का तरीका सोच रहा था। वो ईगा निंजा हंसते हुए हमारा के पास आता है। उसका नाम तोरिसुके था और उससे हमारा को पता चलता है कि करीब 7 साल पहले की बात है। मैं अपने गाँव का सबसे शक्तिशाली निंजा हुआ करता था। मैंने अपने गाँव के सबसे खतरनाक निंजाओं को हराया था और बड़े से बड़े खुफिया मिशन पूरे किए थे। पूरे गाँव में मेरे जैसा तेज निंजा कोई नहीं था। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि कोगा गांव में एक बहुत शक्तिशाली निंजा है। उसके पास एक सफेद कटाना है और सब उसका सम्मान करते हैं। उसको कोई हरा नहीं पाता है। जैसे ही मुझे उसके बारे में पता चला तो मैंने उसको चैलेंज किया। मुझे लगा था कि उसको हरा के मैं अपने दुश्मन गांव यानी कोगा गांव का भी सबसे शक्तिशाली निंजा बन जाऊंगा। लेकिन उसने मुझसे लड़ने से ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं बिना कारण नहीं लड़ता हूँ। इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके ऊपर हमला कर दिया। उस निंजा ने मुझे लगातार 9 बार हरा दिया, जिस वजह से मेरा सबके सामने मजाक बन गया। उसके बाद से मेरे गांव वाले भी मेरा सम्मान नहीं करते थे, पीठ पीछे मेरी हार के ऊपर हंसा करते थे। तब से ही मैं घुट घुट के जीने लगा था। मैंने उसके बाद से सारा समय बदले की आग में निकाल दिया। मैंने ये पक्का कर लिया था कि जब तक मैं उसको हरा के लोगों की नज़र में अपना आत्मसम्मान वापस नहीं पाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने बहुत मेहनत की, नए नए तरीके सीखे और फिर जब मैं उसको चैलेंज करने गया तो मैंने देखा कि उस निंजा की तो अपने गाँव वालों की रक्षा करते हुए मृत्यु हो गई है। उसके बाद से मैं और भी ज़्यादा पागल हो गया हूँ। मेरे पास मेरा खोया आत्मसम्मान पाने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने उसकी सफ़ेद कटाना चुरा ली थी। मुझे उससे कैसे भी बदला लेना है और अपने माथे से हार के इस कलंक को हटाना है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके बेटे से इसका बदला लूँगा। उसको हरा के और मार के अपने बदले की आग को शांत करूँगा। इसलिए ये अपने पिता की कटाना पकड़ो और बाहर मैदान में मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तोरिसुके ने कटाना को अमारा को जिस जेल में कैद किया था वहां फेंकते हुए कहा था, हम दोनों में से जब तक कोई एक मर ना जाए तब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी। अमारा के हाथ में उसके पिता की कटाना थी, आंखों में आंसू थे और एक रियलाइजेशन हुआ कि इस तोरिसुके की तरह ही मैं भी तो हथौड़ी से कई बार हारने के बाद बदला लेने की आग में जल रहा था। क्या ये नफरत और बदला लेने की आग इतनी भयंकर होती है? इतने साल गुजरने के बाद भी तोरिसुके को शांति नहीं मिली है। अभी भी वो तड़प रहा है, घुट घुट के जी रहा है। मुझे लगता था समय के साथ नफरत कम होके फिर खत्म हो जाती होगी, लेकिन ये तो लगातार बढ़ती रहती है और इतना बढ़ जाती है कि इंसान अपना होश, अपनी शांति खो देता है और पागल ही हो जाता है। तोरिसुके एक शक्तिशाली निंजा हुआ करता था, लेकिन अब इसकी हालत को देख कौन कहेगा कि ये शक्तिशाली है? इसने तो अपना आपा ही खो दिया है। बाप का बदला बेटे से लेने लग गया है। मेरे पिता जरूर एक महान निंजा रहे होंगे। मैं उनकी ये कटाना हमेशा अपने पास रखूंगा। मैं कितना बेवकूफ था जो हथौड़ी के लिए नफरत रखता था, उसको हराने के लिए पागल हुए रहता था। अब समझ आया कि ये मेरा अहंकार ही था जो उसको पीछे करके खुद को ऊपर रखना चाहता था। लेकिन मैं अब और इस नफरत की आग में नहीं जलना चाहता हूँ। कुछ ही क्षणों में अमारा का बैटल होने को था, लेकिन जोश भरने की वजह वो हताश हो गया था। अमारा को ये बैटल व्यर्थ लगने लगा था। हताशा ने उसको घेर लिया था। तभी जेल का दरवाजा खुलता है और तुरंत अमारा के ऊपर हमला कर दिया जाता है। अमारा कुछ प्रतिक्रिया कर पाता उससे पहले उसके ऊपर एक तेज हमला होता है जिससे अमारा घायल हो जाता है। अमारा उठता है और फिर लड़ने लगता है। उसने कुछ देर संघर्ष किया, लेकिन फिर एक तेज हमले के साथ उसके हाथों से कटाना छूट के दूर गिर गई। अमारा घायल हो चुका था और बेहोश होने को था और जैसे ही तोरिसुके उसके ऊपर हमला करता है वहाँ हथौड़ी पहुंच जाता है और अमारा को डिफेंड कर देता है। हथौड़ी अपने निंजा स्टार्स और बॉम्ब से वहां खड़े सभी सैनिकों को घायल कर देता है। ये देख तोरिसुके हंसने लगा और हथौड़ी से कहने लगा कि तुम ईगा निंजा हो कि कोगा निंजा को बचाने आए हो। हथौड़ी कहता है, मैं ऐसी नफरत पे भरोसा नहीं करता। सभी निंजा मेरे साथी हैं और मैं एकता पे भरोसा करता हूँ। ये सुन तोरिसुके बोलता है, तुम ईगा निंजाओं में कलंक हो, और हथौड़ी के ऊपर हमला कर देता है। हथौड़ी और तोरिसुके के बीच एक तगड़ा बैटल होने लगता है। हथौड़ी बहुत सावधानी से और चालाकी से लड़ रहा था। जब तोरिसुके को ये महसूस हो गया कि हथौड़ी को हराना आसान नहीं होगा तो वो एक चाल चलता है। वो अपने एक घायल सैनिक के कानों में कुछ कहता है और फिर हथौड़ी से लड़ने लगता है। कुछ ही क्षणों में हथौड़ी के ऊपर सैनिक मेढक फेंक देते हैं जिनसे हथौड़ी का ध्यान भंग हो जाता है
है क्योंकि हथौड़ी उन मेढक से झेप जाता है और इसका फायदा उठाते हुए तोरिसुके हथौड़ी के हाथों से कटाना छुटा देता है और हथौड़ी के गर्दन में कटाना रखते हुए अपने सैनिकों से कहकर हथौड़ी को बांध दिया जाता है। अब एक और अमारा बेहोशी की हालत में है जिसको सैनिकों ने घेर लिया है। हथौड़ी की गर्दन में कटाना है और उसको बांध लिया गया है। अब बचने के कोई चांसेस नहीं है। शिंजो लोग भी अभी रास्ते में ही हैं। तोरिसुके बोलता है जिस अमारा को तुम बचाने आए हो उसको ही मैं तुम्हारे सामने मारूंगा। इस मोमेंट में हथौड़ी ने होप खो दी है। तोरिसुके कटाने से अमारा के ऊपर हमला कर देता है। तो इसके साथ ही इस एपिसोड का पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। हथौड़ी अमारा को बचाने आया था, खुद फंस गया। अब आगे स्टोरी में क्या होगा वो आप गेस करना। अब कौन बचाएगा हथौड़ी और अमारा को, या फिर कहीं ये सच में ही एंड ऑफ हथौड़ी तो नहीं होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट एपिसोड में अमारा नहीं रहेगा। पिछले पार्ट में मैंने कमेंट्स पढ़े थे और कुछ लोगों ने काफी अच्छी स्टोरी गेस करने की कोशिश की थी जिनको पढ़ के मुझे अच्छा लगा। तो जो इस एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट होगा वो लास्ट पार्ट होगा और वो जो पार्ट है वो इस पूरी स्टोरी का हर्ट है। और सच कहूँ तो सिर्फ उस हिस्से के लिए मैंने ये पूरी स्टोरी लिखी है। अब उसमें ऐसा क्या है वो आपको अगले पार्ट में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में #part3 लिख देना और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अपने हिसाब से कर देना। वैसे वीडियो में एक हिंट है, ढूंढ लेना। जल्दी मिलते हैं।